नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। हरदोई से उठी सियासी चिंगारी अब समाजवादी पार्टी के अंदर बड़े सवालों की आग बनती नजर आ रही। जो पार्टी संगठन की मजबूती की बात करते हैं, आज उसी पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी, गुटबाजी और नेताओं के बीच टकराव खुलकर सामने आ रहा है। केवल स्थानीय नेताओं पर ही नहीं, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि आखिर संगठन के अंदर इतनी बड़ी नाराजगी क्यों पनप रही है? क्या नेतृत्व समय रहते हालात को समझने में नाकाम रहा, या फिर पार्टी के अंदर संवाद की कमी ने इस स्थिति को जन्म दिया? राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा इस बात की भी है कि अगर ऐसे विवाद लगातार सामने आते रहे तो कार्यकर्ताओं का भरोसा कमजोर पड़ सकता है और यह अखिलेश को 2027 चुनाव में बड़ा झटका दे सकते हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। हरदोई विवाद से सपा में बढ़ी हलचल। हरदोई में समाजवादी पार्टी के अंदर चल रहा विवाद अब एक बड़े फैसले तक पहुंच गया है। सपा जिला अध्यक्ष शराफत अली के कथित वायरल वीडियो को लेकर मचे घमासान के बीच पार्टी ने बड़ा कदम उठाया। हरदोई की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की ओर से जारी आदेश में जिला अध्यक्ष समेत सभी जिला पदाधिकारियों और पार्टी के अलग अलग विंग की टीमों को समाप्त करने की बात कही गई। ये फैसला ऐसे समय में आया जब पार्टी के अंदर कथित टिप्पणी को लेकर नाराजगी बहुत बढ़ रही थी। दरअसल हरदोई में सपा जिला अध्यक्ष शराफत अली का एक कथित वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सारा विवाद खड़ा हुआ। वीडियो में उन पर अपनी ही पार्टी की पूर्व सांसद उषा वर्मा, पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी समेत महिला नेताओं को लेकर कथित तौर पर अभद्र बातें करने का आरोप लगा। इसके अलावा फौज में भर्ती होने वाली बेटियों को लेकर भी एक वीडियो बयान सामने आया। उसके बाद मामला काफी गर्मा गया। वायरल वीडियो के बाद उषा वर्मा मीडिया से बातचीत के दौरान भावुक हो गई। उनका कहना है कि उनका परिवार सालों से समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा है, ऐसे में महिलाओं और देश की रक्षा कर रही हैं। बेटियों को लेकर इस तरह की भाषा बेहद दुखद है। उषा वर्मा ने साफ कहा कि राजनीतिक मतभेद अलग बात है, लेकिन किसी महिला के सम्मान पर ऐसी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को पार्टी के सामने उठाया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक शिकायत पहुंचाई जाएगी। पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी ने भी इस कथित टिप्पणी को महिलाओं की गरिमा पर हमला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। हालांकि सपा जिला अध्यक्ष शराफत अली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि वायरल वीडियो ऑडियो को काट छांट कर पेश किया गया। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने के साथ राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शराफत अली के मुताबिक उषा वर्मा राजेश्वरी देवी से उनके पुराने पारिवारिक संबंध रहे हैं, उनकी भावना कभी गलत नहीं रही। उन्होंने पूरे विवाद पर अफसोस के साथ शर्मिंदगी भी जताई है। सपा ने भंग की पूरी जिला टीम। इस बीच समाजवादी पार्टी ने 13 जून को बड़ा फैसला लेते हुए हरदोई जिला अध्यक्ष समेत पूरी जिला टीम को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। आदेश के मुताबिक जिले में पार्टी के जितने भी छोटे बड़े संगठन चल रहे थे, उन सभी को जिला अध्यक्षों समेत समाप्त कर दिया गया। हालांकि पार्टी ने अपने आदेश में इसकी साफ वजह नहीं बताई, लेकिन इसे हरदोई में चल रहे विवाद से ही जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही संगठन को जल्द ही नए सिरे से खड़ा करने के संकेत दिए हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रंजनी तिवारी ने इस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे सपा का चाल चरित्र और चेहरा बताते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महिला नेताओं पर कथित टिप्पणी से मचा घमासान। हरदोई में समाजवादी पार्टी के अंदर शुरू हुआ ये विवाद अब एक बड़े राजनीतिक संकट का रूप लेता दिखाई दे रहा है। सपा जिला अध्यक्ष शराफत अली के कथित वायरल वीडियो को लेकर जो नाराजगी पार्टी के अंदर पैदा हुई थी, वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। पार्टी की वरिष्ठ महिला नेताओं, पूर्व सांसद उषा वर्मा और पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी द्वारा इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताने के बाद संगठन के अंदर असंतोष और बढ़ गया। महिलाओं के सम्मान और पार्टी की छवि से जुड़े इस विवाद ने समाजवादी पार्टी को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है।
हालांकि शराफत अली ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वीडियो को एडिटेड और राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया, लेकिन विवाद थमने के बजाय लगातार बढ़ता गया। इस बीच पार्टी नेतृत्व द्वारा हरदोई की पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग कर देना ये संकेत देता है कि मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसी भी दल की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और कार्यकर्ताओं का मनोबल होता है। जब पार्टी के अंदर ही नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयान देने लगे और शिकायतें राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचने लगे, तो इसका सीधा असर संगठन की एकता पर पड़ता है। हरदोई में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। पार्टी के कई पुराने नेता और कार्यकर्ता इस विवाद से नाराज बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। विपक्षी दलों को भी सपा पर हमला करने का मौका मिल गया और भाजपा नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी के चरित्र और कार्यशैली से जोड़कर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर पार्टी के अंदर चल रही नाराजगी को समय रहते दूर नहीं किया गया, तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठनात्मक मजबूती बहुत मायने रखती है। चुनावी तैयारी कई साल पहले से शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद लगातार बढ़ते रहे, तो जमीनी स्तर पर पार्टी कमजोर हो सकती है। हरदोई का ये विवाद केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे पार्टी के अंदर बढ़ रही असंतुष्टि के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो अलग अलग जिलों में सामने आ रही है। अगर नेतृत्व जल्द ही संगठन को दोबारा मजबूत करने, नाराज नेताओं को साथ लाने और कार्यकर्ताओं में विश्वास बहाल करने में सफल नहीं हुआ, तो 2027 के विधानसभा चुनाव तक इसका असर व्यापक रूप से दिखाई दे सकता है। पार्टी के अंदर बढ़ी नाराजगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी आंतरिक एकता को बनाए रखने की है। संगठन को नए सिरे से खड़ा करना, विवादों को शांत करना और जनता के बीच सकारात्मक संदेश देना पार्टी नेतृत्व की प्राथमिकता होगी। राजनीति में जनता अक्सर उन दलों पर ज्यादा भरोसा करती है जो अपने अंदर अनुशासन और एकजुटता बनाए रखते हैं। इसीलिए आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि समाजवादी पार्टी इस संकट से कैसे निकलती है और क्या वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक मंच पर लाने में सफल हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ और अंदरूनी कलह बढ़ती रही, तो सत्ता पक्ष के लिए ये बड़ा अवसर बन सकता है और 2027 के चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी इस समय अंदरूनी खींचतान, बढ़ती नाराजगी के दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। पार्टी के कई जिलों में नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद की खबरें सामने आती रही, लेकिन हरदोई का हालिया विवाद इस असंतोष को खुलकर सामने ले आया है। पार्टी के अंदर कुछ नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कई कार्यकर्ता ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी बात संगठन में सही तरीके से नहीं सुनी जा रही। जब किसी राजनीतिक दल के अंदर संवाद कम हो जाता है, गुटबाजी बढ़ने लगती है, तो उसका असर सीधे संगठन की मजबूती पर पड़ता है। समाजवादी पार्टी के सामने भी फिलहाल यही चुनौती दिखाई दे रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बढ़ती दूरी, स्थानीय स्तर पर चल रहे विवाद कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर कर रहे हैं। कई जगहों पर यह भी चर्चा है कि पुराने और नए नेताओं के बीच तालमेल की कमी संगठन को नुकसान पहुंचा रही है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के सामने कई बड़ी राजनीतिक चुनौतियां हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को अभी से जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी करनी होगी, लेकिन अगर नेताओं के बीच मतभेद, गुटबाजी और नाराजगी ऐसी ही रही, इसी तरह जारी रही, तो चुनावी तैयारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनता उन दलों को ज्यादा पसंद करती है जो संगठित और अनुशासित नजर आते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी को अपने अंदर चल रहे विवादों को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। अगर नेतृत्व सभी पक्षों को साथ लेकर चलने में सफल होता है, तो पार्टी फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर असंतोष और टूट फूट का माहौल लगातार बना रहा, तो ये भविष्य में पार्टी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है और उसका असर चुनावी राजनीति में भी और अखिलेश के ऊपर भी दिखाई दे सकता है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।